अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कोविड बहरान का आरटीसी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया यौमिया नजरसानी से तेलंगाना आरटीसी संगीन सूरत हाल का शिकार हो गई। आरटीसी शरहों में इजाफे के बगैर बसों को डिपो से बाहर निकालना नामुमकिन हो गया है। आरटीसी किरायों की शरहों में इजाफे के लिए ताहाल 2 मरतबा हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है, ताहम इसको मंजूरी नहीं मिली है, जिससे रास्त तौर पर आरटीसी शरहों में इजाफा करने के दूसरे रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। इजाफा शुदा कीमतें देखने में छोटी नजर आ रही हैं, मगर तमाम को एक साथ शुमार किया जाए तो मुसाफिरीन पर भारी बोझ आयद हो रहा है। रियासत के दूसरे छोटे शहरों से हैदराबाद पहुंचने वाली बसों के मुख्तलिफ जुमरे के चार्जेस में चंद दिनों से इजाफा किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरीन पर कम अज कम 10 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये का इजाफा हो गया है। यह सरकारी तौर पर इजाफा करदा शरह नहीं है, अंदरूनी तौर पर लिए गए फैसलों का यह नतीजा है। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रमजानुल मुबारक के दौरान बरक़ी की बिला वक्फे सरबराही को यकीनी बनाएं और पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाए। उन्होंने हल्का असम्बली सनत नगर के हुदूद में वाक़ मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ रमजान के इंतजाम का जायजा लिया। श्रीनिवास यादव ने मसाजिद के तरफ सेहत और सफाई के मौसर इंतजाम की हिदायत दी। मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों ने सहर और इफ्तार के मौके पर बरक़ी की बिला वक्फे सरबराही की तजवीज़ पेश की और कहा कि मौसम गर्मा के आगाज़ के सबब बरक़ी कटौती की सूरत में रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत हर साल ईद और त्यौहार के मौके पर मुनासिब इंतजाम करती है। कोरोना के पेश नजर गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान रमजानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम नहीं किया जा सका। जारी साल रमजानुल मुबारक अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो रहा है, लिहाजा तमाम महकमेजात को अभी से तैयारियां मुकम्मल करनी चाहिए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि सहर और इफ्तार के अलावा दिगर नमाजों के औकात में अवाम की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। उन्होंने मसाजिद कमेटियों की तजावीज़ पर अमल आवरी की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि मसाजिद के तरफ सुबह और शाम के औकात में कचरे की नक्कासी का इंतजाम किए जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मसाजिद का दौरा करते हुए मुकामी तौर पर जरूरतों का जायजा लें। उन्होंने मसाजिद के तरफ स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी की भी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश की तिरुमला मंदिर की तर्ज पर यादाद्री मंदिर को फरोग दिया और तज़य्युन के बाद आज इसका इफ्तिताह अमल में आया। चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह के बाद पूजा की। मंदिर की तज़य्युन के प्रोजेक्ट पर 1280 करोड़ रुपए के मसारिफ आए। तक़रीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़रा और कायदीन मौजूद थे। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त ने खुसूसी लोगो मुंतखब किया। लोगो डिज़ाइन के लिए मुकाबले का एहतमाम किया गया था और इस मुकाबले में मुंतखब लोगों को वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने जारी किया। इस मौके पर उर्दू सहाफ़त के 200 साल पर मुख्तसर फिल्म और माहिरीन के क़यामात जारी किए गए हैं। वाइस चांसलर ने जश्न सहाफ़त के इनेकाद पर शोबे तरसील को मुबारकबाद दी और कहा कि उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उर्दू सहाफ़त से मुतल्लिक़ मवाद को मुख्तसर फिल्मों की शक्ल में तरतीब देने की सताइश की। रियासती वजीर सेहत डी हरीश राव ने कहा है कि तिब्बी शोबे के लिए मुल्क में सबसे ज्यादा तेलंगाना में ही बजट मुख्तस किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की देते हुए गरीब आवाम का मौसर तरीके से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना का तिब्बी शोबा मुल्क के लिए मिसाली बन गया है। सिद्दीपेट के 9वें वार्ड में 4 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले CC रोड का संग बुनियाद रखते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 31 मार्च को ये रियायत खत्म कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि पहले ही जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद रंगनाथन ने वाज़ेह किया था कि इस मामले में तारीख में तोसी करने का कोई मंसूबा नहीं है, इसलिए गाड़ी मालिकिन 31 मार्च तक इस सहूलत से इस्तेफादा करें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से गाड़ी रानों को भारी चालानात से राहत मिली है। महबूबाबाद जिले के मुजाफात इलाके कम्बलापल्ली में तेलंगाना आरटीसी बस भैंस को बचाने के लिए दरख्त से टकरा गई। हादसे में 13 अफराद जख्मी हो गए और भैंस भी मर गई। बस कामारेड्डी से भद्राचलम जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में आर्मी सोल्जर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। महेश कुमार 47 साल मुतवत्तिन रियासत बिहार कल मेहदीपट्टनम मिलिट्री अहाते में कैंप ऑफिस में ड्यूटी पर मुतय्यन था। रात देर गए उसने राइफल गर्दन के पास रखकर फायर कर लिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जान न हो सका। इंतहाई इक़दाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु में KTSV इम्तिहानी मराकिज के एक मुस्लिम सुपरवाइजर को पीर को ड्यूटी पर हिजाब पहनने पर मुअत्तर कर दिया गया। नूर फातिमा राजाजी नगर में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की निगरानी के दौरान स्कार्फ पहने हुई थी, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई।
रियासत कर्नाटका में आज से 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज़ हुआ। बाज़ मुस्लिम तालिबात को जो हिजाब पहनकर इम्तिहान में शिरकत की ख्वाहिशमंद थी, इन्हें हाई कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। बहालत मजबूरी बाज़ मुस्लिम तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान लिखा और बाज़ ने इम्तिहान का बायकाट किया। हुबली ज़िले के एक स्कूल में वाक़ई इम्तिहानी मरकज़ में ओहदेदारों ने हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया। रियासत के दिगर मुकामात से भी इसी तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं। कर्नाटका हुकूमत ने इम्तिहान से ऐन कबल रियासत के खानगी स्कूल्स में भी इम्तिहानात के दौरान हिजाब पर रोक लगा दी है। हिजाब को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पीर से शुरू होने वाले 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात देने के लिए आने वाले तलबा को मुकर्ररा यूनिफॉर्म पहनकर आना ज़रूरी है। इस सर्कुलर में कहा गया कि सरकारी स्कूल्स में तलबा और तालिबात को वही यूनिफॉर्म पहनना होगा जो रियासती हुकूमत ने तय किया है। इसका इतलाक़ इमदादी और गैर इमदादी दोनों तरह क्रेडिट। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।